हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने एवरेज चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था नोट्स से और आज हम किरण 9100 प्लस बुक के नंबर सिस्टम के कुछ सम सॉल्व करेंगे। और हमने पहले किरण 9100 बुक से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह क्या है, ये याद करनी है आपको। यानी कोई एक संख्या है, मानते हैं संख्या है आपकी x, और उसने कहा कि 50 से गुणा किया जाए। अगर आप 50 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा दोस्तों। परंतु उसने क्या कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। करना तो था 50 से और कर दिया 30 से गुणा, तो आया क्या 30x। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो गया, 400 कम हो गया दोस्तों। तो यहां से अगर सही उत्तर कितना कम हो गया, अगर आप 50 से गुणा करना था तो 50x आता और अब कितना आया 30x आया दोस्तों। तो यहां से कितना कम हो गया, 20x सही उत्तर से क्या हो गया कम। 20x की वैल्यू हमें क्या दी गई है 400। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अगर 20 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20। यानी x क्या थी, हमने संख्या मानी थी, तो x क्या है, वह संख्या है जो हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 40 हो और उनका गुणनफल 375 हो, उनके व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों सबसे पहले आप व्युत्क्रमों का योग सीखेंगे। यानी मानी संख्या a और दूसरी संख्या मानी b, यानी अगर इनके व्युत्क्रमों का पूछे तो आप a के अपॉन में लिखेंगे और इसे भी a के अपॉन में लिख देंगे। अब इनके क्या कर देंगे, व्युत्क्रम हो गया ये, यानी ये क्या था a बटे 1 और 1 बटे क्या हो गया a हो गया। ये b बटे 1 था, ये 1 बटे क्या हो गया b हो गया दोस्तों। अगर आप इन्हें एलसीएम लेंगे तो a और b का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ab, और a से भाग करेंगे तो क्या बचेगा b, और ab एलसीएम लिया है तो प्लस ऊपर आएगा, और ab में से b से भाग करेंगे तो क्या बचेगा a। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर तो हो गया a प्लस b, अपॉन में क्या हो गया ab। यहां से दोस्तों शॉर्ट निकल कर आया कि ऊपर तो आपका होगा संख्याओं का जोड़ और नीचे क्या हो संख्याओं का मल्टीप्लाई। यानी ऊपर तो ऐड होगा और नीचे मल्टीप्लाई होगा। हमें क्या दिया गया, संख्याओं का योग दिया है 40, यानी a प्लस बी है 40 और a इंटू बी क्या है 375। जब भी इकाई के अंक में 0 या क्या हो 5 हो तो वह संख्या क्या होती है 5 से पूरी डिवाइड होती है। इन दोनों संख्याओं में क्या है 0 और 5 है, तो ये संख्या कैसे डिवाइड होगी 5 से डिवाइड होगी। तो 5 8 40 और 5 7 35 और 5 5 क्या हो गया 25, यानी 8 बटे 75 यहाँ से निकल कर आया आपका राइट आंसर। ये 8 बटे 75 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो संख्याओं में अंतर क्या है 5 का, यानी a माइनस b क्या है आपका 5 है। यदि उनका गुणनफल क्या हो, यानी a b दिया गया है आपको 336, तो आपसे पूछा गया है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहां से आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, जब भी हमें योग ज्ञात करना हो यानी a प्लस बी ज्ञात करना हो, और जब भी हमें a माइनस बी और इनटू में क्या दिया जाए ए बी दिया जाए, यानी ए बी की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू दी जाए और a प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो, तो अब हम फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और आगे आता है 4ab। यहाँ से दोस्तों कुछ कंफ्यूजन होता है दोस्तों को कि ये प्लस का 4ab आएगा या माइनस का 4ab आएगा। यहाँ से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा
देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आगे होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। माइनस के 2ab को क्या करना है, प्लस का 2ab करना है। अगर माइनस का 2ab प्लस का 2ab करना है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस करेंगे तभी क्या आएगा प्लस का 2ab। अगर आप दोस्तों नहीं समझे हैं तो यहाँ से समझेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab, तो यहाँ से घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2ab बचेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई। तो यहाँ से ये फार्मूला बनता है दोस्तों। यहाँ से आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, इधर अगर माइनस का होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a माइनस बी क्या दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 25, और प्लस में क्या दिया है आपको 4ab। तो यानी यहाँ से क्या करेंगे, प्लस का 4ab करेंगे तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा 336। तो यहाँ से होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 प्लस में 6 चौक 24, और 4 तिया 12 और 2 14, और 4 तिया 12 और 1 13, यानी 1344 प्लस में जोड़ देंगे 25। तो ये 5 और 4 9, 4 और 2 6, और ये हो गया 1369। यानी 1369 देखना है कि किस संख्या का क्या आता है, स्क्वायर आता है। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई है 1369 आपकी। जब ये स्क्वायर क्या होगा, इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा दोस्तों। यहाँ से स्क्वायर रूट बनेगा तो 1369 देखना है किसका स्क्वायर रूट है, यानी ये स्क्वायर इधर जाकर क्या होगा, स्क्वायर रूट। जब भी इकाई में अंक में क्या हो 9 हो, अब पहले दोस्तों हम स्क्वायर रूट में 2 की जोड़ बनाते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि इकाई के अंक क्या है 9, तो या तो होगा यहाँ से 7, यानी 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा, यानी 7 7 49, या इकाई का अंक 3 होना चाहिए, यानी 3 क्या करेंगे 9। तो यहाँ से देखना है पहले किसका स्क्वायर है, यानी 13 से छोटी किस संख्या का स्क्वायर आता है। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 13 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 इससे छोटा है, और 4 का स्क्वायर 16, 16 इससे बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 3 का स्क्वायर यानी छोटी संख्या का स्क्वायर देना है। तो हम लिखेंगे या तो ये 33 का स्क्वायर है या ये 37 का, हमें ज्ञात करना है। इसके बीच में संख्या आती है 35, यानी 35 का स्क्वायर दोस्तों हमें याद ही होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 के आगे क्या आता है 4, 3 चौके 12। अगर 12 25 से बड़ा है तो बड़ी संख्या का स्क्वायर, और 12 25 से छोटा है तो छोटी संख्या का स्क्वायर, यानी 12 25 से बड़ा है 1369। तो यहाँ से क्या हो गया 37 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से संख्या निकल कर आई a प्लस बी बराबर है आपका 37 के। तो यहाँ से पूछा क्या गया है, हमें संख्याओं का योग पूछा गया था, तो a प्लस बी यहाँ से आपका निकल कर आ गया 37। ये इस क्वेश्चन में क्या है आपका राइट आंसर है दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4। उसमें हमें दिया है किसी संख्या को, यानी संख्या माना x, किसी संख्या को दोगुना किया तो 2x, और उसमें 9 जोड़ा तो ये संख्या प्राप्त हो गई। ये प्राप्त संख्या का क्या है 3 गुना किसके बराबर है 75 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। 3 ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या कर देगा, इसे भाग करेगा। अगर भाग करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस में 9 बराबर हो जाएगा 25 के, क्योंकि ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। इससे अच्छा है कि 3 गुणा में है उसे पहले ही क्या ले जाएं, भाग में ले जाएं। तो यहाँ से क्या आ गया 25, और 2x प्लस 9 बराबर आ गया 25, यानी 9 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर 25 माइनस क्या हो जाएगा 9।
तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से निकल कर आएगा 25 में से 5 गया 20 और 16, यानी 2x बराबर हो गया 16 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, क्योंकि 2 इधर जाकर क्या करेगा इसे डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी वह संख्या क्या थी 8 थी। और इसे आप ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते थे, यानी माना ऑप्शन 8 को क्या किया 2 गुणा किया 16 में 9 जोड़ा क्या आया 25 का 3 गुणा क्या किया 75, तो किसके बराबर था 75 के। तो बहुत आसानी से ट्राई ऑप्शन से भी हो सकता था। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है दोस्तों दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यानी ए बी क्या है आपका 11,520 दिया गया है और उनका भागफल क्या है 9/5। तो ये क्या दिया गया है आपको रेशो दिया गया है, यानी 9 और 5 क्या है रेशो दिया गया है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, यानी अंतर क्या है इसमें 4x, यानी पहली संख्या मानते हैं 9x और इसे मानते हैं 5x, यानी पहली संख्या क्या है 9x और दूसरी संख्या क्या है 5x। यहाँ से रेशियो के हिसाब से करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा दोस्तों, अगर वैसे करेंगे तो ये काफी लंबा पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से रेशियो से हिसाब से करेंगे तो यहाँ से क्या है गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करें a इंटू बी तो ये क्या हो जाएगा 9x मल्टीप्लाई में 5x बराबर किसकी है 11,520 के। तो यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 45x² बराबर हो गया 11,520 के। तो यहाँ से x² बराबर हो जाएगा आपका 11,520 और पूर्ण में हो जाएगा आपका 45, क्योंकि ये इकाई के अंक में क्या है 0 या 5 को तो 5 से डिवाइड होती है, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 ने 45 और 5 दूनी क्या हो गया 10, बचा क्या 1, 15 हो गया। 5 दिया 15, 2 पर जाएगा नहीं इसलिए 0 और 500 के 20। जब सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो तो वह संख्या क्या हो जाती है 9 से पूरी भाग हो जाती है, यानी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से चेक करते हैं 2 और 3 5 और 4 9, यानी यह संख्या 9 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित है। 9 एकम 9, 2 दूनी 18, यहाँ से बचा आपका 5, यानी 50 हो गया। 9 पंजे 45, बचा क्या 5, यानी हो गया 54। 9 6 क्या हो गया 54, यानी x² की वैल्यू क्या आई 256। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16, यानी 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो हमें निकालना क्या है यहाँ से संख्याओं के बीच का अंतर, यानी अंतर क्या है अंतर है 4x। तो 4 गुणा में x की वैल्यू आई है 16, 16 चौक क्या हो गया 64, यानी 64 इस क्वेश्चन में क्या है राइट आंसर है दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या है ab, यानी दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में ab है आपका 2500। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 4 गुनी, यानी माइनस पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है 4x, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 4 गुनी। तो यहां से क्या करें इनका गुणनफल दिया है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके बराबर है 2500 के, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2500 के बराबर है। यहां से आया आपका 4x² बराबर आ गया 2500। अगर 4 से भाग करेंगे तो x² की वैल्यू आएगी 625, x की वैल्यू यहां से आएगी आपकी, यानी ये स्क्वायर इधर जाकर क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। एक संख्या है 25 और दूसरी संख्या है 4x, यानी एक संख्या आ गई 25 फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या 25 गुणा 4x है। सॉरी दोस्तों x यानी 4 गुणा x है, तो यहाँ से 4 गुणा 25 करेंगे तो क्या हो जाएगी 100। और दोनों संख्याओं की जोड़ पूछा है हमसे, यानी दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 125। तो 125 हमारा यहाँ से राइट आंसर निकल कर आ गया दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक दो अंकों की
संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों का स्थान बदल जाते हैं। वह संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अगर संख्या पूछी जाती दोस्तों तो हम क्या करते हैं, इसे ट्राई ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि जब भी अंकों का स्थान बदल जाए या कुछ जोड़ा जाए तो उनका स्थान बदल जाए तो हम करते हैं ट्राई ऑप्शन से, तो बहुत जल्दी होता है। परंतु इसने पूछा है कि अंकों का योग, तो यहाँ से हम ट्राई ऑप्शन नहीं लगा सकते दोस्तों। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुणी है। यानी संख्या माने अगर 2 अंकों की संख्या को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम, यानी संख्या मानी 40, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 गुणा में 4 प्लस में 10 गुणा में 4, तो दोस्तों इसे संख्या माने अगर 44, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणा में 4 प्लस में 4। अगर संख्या माने 92, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंकों की संख्या है, 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में प्लस में 2, क्योंकि दहाई में क्या आता है 10 आता है दोस्तों। अगर 2 अंकों की संख्या है तो दहाई में क्या आएगा 10 आएगा। अगर संख्या माने 40, तो ये क्या होगा 4 गुणा में 10 प्लस में 0, तो ये क्या हो गया आपका 40 हो गया। तो यहाँ से अगर 2 अंकों की संख्या मानेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुणी है, यानी उसके अंकों के योगफल की क्या है 3 गुणी है दोस्तों। तो ये अंकों का योगफल हो गया x प्लस में y का कितने गुणा है 3 गुणी है, योगफल की 3 गुणी है। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y, ये हो जाएगा 3x प्लस में 3y। तो ये 3x इधर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 7x, और ये अगर इधर लेकर आए तो माइनस का हो जाएगा 2y बराबर किसकी हो जाएगा 0 के। ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन बन गई दोस्तों। आगे इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। यानी हमारी संख्या है 10x प्लस में क्या है y, और इसमें क्या कर दिया जाए 45 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्या हो जाता है स्थान बदल जाता है। तो यहाँ से अगर अंकों का स्थान बदलेगा तो ये 10y प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y प्लस में 45, और इसको हम क्या ले आएंगे इधर ले आएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 10y पर माइनस में हो जाएगा x बराबर में किसके होगा 0 के। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें 10x में से 1x गया तो बचेगा क्या 9x, और माइनस के 10y में अगर प्लस का y जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 9y, और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से 45 हो जाएगा दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो 45 उधर जाकर क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस का 45। अब हम यहाँ से क्या करेंगे इस माइनस को हटाएंगे दोस्तों। अगर माइनस को हटाना है तो या तो पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दें या यहाँ से क्या कर दें माइनस को मान ले दें। अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 9y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 45। अगर माइनस कॉमन भी लेंगे दोस्तों यहाँ से तब भी यही बनेगा आपका। तो हम इसे देख सकते हैं 9y माइनस 9x बराबर किसके हैं 45 के। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे दोस्तों, या अगर हम 9 कॉमन लेंगे दोस्तों, यानी हमने 9 कॉमन लिया तो ये बचा y, 9 कॉमन लिया दोस्तों यहाँ से, तो ये बचा आपका y माइनस में x बराबर में हो जाएगा 45। तो यहाँ से होगा y माइनस में x, 9 उधर जाकर डिवाइड करेगा तो आएगा 5, यानी ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन।
अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये है 7x माइनस 2y बराबर है 0 के, और ये है y माइनस में x बराबर किसके है 5 के। अगर हमें एक संख्या बराबर करनी है, या तो आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाली इक्वेशन को पूरी को, या आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से बराबर हो जाएगी। हमें एक वैल्यू इसमें क्या करनी है, बराबर करनी है दोस्तों। यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2y और ये 2x और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल होगा, 7x माइनस का 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। 5x बराबर क्या है 10, और x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 2। अब हम एक इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे। तो हम रखते हैं 7x माइनस 2y बराबर क्या है 0 के। x की वैल्यू क्या है 2, तो 7 गुणा में 2 क्या हो जाएगा 14 माइनस में 2y बराबर क्या है 0। 14 बराबर क्या आ जाएगा 2y, 2 इधर आकर क्या होगा डिवाइड करेगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई दोस्तों 7। यानी x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 7। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर संख्या रखें, संख्या मानी थी 10x प्लस y, तो यहाँ से 10 गुना क्या हो जाएगा 20, प्लस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा 7, तो यहाँ से संख्या क्या है 27 है। और इसने कहा है कि अंकों का योग फल क्या होगा 7 और 2 9, यानी 9 इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर आप ट्राई ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं, यानी संख्या आई हमारी 27, दोस्तों हमारी संख्या निकल कर आई है यहाँ से 27। इसने कहा है कि इसमें 45 जोड़ दिया जाए, यानी 45 जोड़े 7 और 5 12, 4 और 2 6 1 7, यानी यहाँ से क्या था पहले 2 7 था, अब क्या हो गया 7 2। इसने कहा अंकों का स्थान चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से अंकों का स्थान चेंज हो गया और हमसे जोड़ पूछा है 7 और 2 9, इस क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दोगुना हो तो उनका गुणनफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी संख्या मानी हमने a प्लस b प्लस c, 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, यानी इनका स्क्वायर का योगफल क्या दिया गया है हमें 323 के बराबर दिया गया है दोस्तों। तो जिसने एक वैल्यू और रखी है, इसने कहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2c के, क्योंकि तीसरी संख्या के 2 गुने के क्या है बराबर है। तो यहां से हम क्या रख सकते हैं a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 2c रख सकते हैं दोस्तों। हमें दिया है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में क्या है 2c की है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हम क्या रखते हैं 2c, यानी 2c प्लस में c स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 323 हो गया दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस में 2c, क्योंकि इसे आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 323 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से क्या बन गई दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अब देखना है कि संख्या क्या है, 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या है, गुणनफल तो है 323 और इनका योग क्या आना चाहिए प्लस का 2 आना चाहिए। तो यानी यहाँ से जब माइनस पीछे दिया जाएगा तो क्या होगा, एक संख्या तो माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तभी क्या होगा माइनस आएगा। और अगर आप दोनों संख्या माइनस की लेंगे, यानी माइनस माइनस गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अगर प्लस प्लस की दोनों संख्याएं लेंगे तो ये क्या आएगा प्लस। तो यहाँ से दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की, और यहाँ से क्या करेंगे इन दोनों का जोड़ करेंगे तो प्लस माइनस प्लस का होना चाहिए, यानी प्लस की संख्या क्या होगी बड़ी होगी,
और माइनस की संख्या क्या होगी, यहाँ से छोटी आएगी दोस्तों। अब देखना है कि अगर आपको याद है कि 323 किसके पहाड़े में आता है, यानी 17 मल्टीप्लाई 19 क्या होता है, 323 होता है। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये 1 से डिवाइड होगी और ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्या है, इकाई में क्या होना चाहिए, 2 4 6 या अंकों का योग 2 से भाग होना चाहिए, ये 2 से भाग नहीं होगी। और 3 से अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, 3 और 3 6 2 8, 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको नहीं ज्ञात है तो इसे ज्ञात करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ से क्या होगा, 4 से, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो 4 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से इकाई के अंक क्या होना चाहिए, 0 या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। आप बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं दोस्तों। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, नहीं होगी। 7 से डिवाइड होने के लिए हम चेक करेंगे, 7 चौक 28, बचा क्या 5, 53 नहीं डिवाइड होगा। फिर 8 से हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 और 4 से चेक नहीं, 2 और 4 से डिवाइड नहीं होगी तो 8 से भी नहीं होगी। आगे 9 से भी नहीं होगी, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रही। आगे हम 10 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड और 5 से डिवाइड नहीं हो रही। आगे हम क्या करेंगे, 11 से चेक करेंगे दोस्तों, 11 दूना 22, यहाँ से बचा आपका 10 यानी 103, तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। 12 से हम दोस्तों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड नहीं है। फिर हम 13 से चेक करेंगे, 13 दूना क्या होगा 26, और यहाँ से बचेगा आपका 26 और 5 31 यानी 6, 63 13 से भाग नहीं होगा। फिर 14 से यानी 2 और 7 से नहीं हो रही। फिर 15 से यानी 5 से नहीं हो रही। 16 से हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से या नहीं हो रही, 2 से भी नहीं हो रही, 8 से भी नहीं हो रही। फिर हम क्या करेंगे, 17 से चेक करेंगे, 17 एकम 17, बचा क्या 17 दूना 34 यानी 2 कम बच रहा है, तो यहाँ से यानी कितना आ गया, 17 एकम 17 बचा 153, 17 निम्न 153, यानी ये संख्या क्या है, 17 और 19 का क्या है, मल्टीप्लाई है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये ज्ञात नहीं है कि 323 किसका मल्टीपल है, तो इतना टाइम दोस्तों आपको लगेगा ही। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या है 17 इंटू क्या है 19 है। तो यहाँ से अगर संख्या निकल कर आ गई आपकी क्या 19 और 17, तो यानी यहाँ से क्या होगा, प्लस का 19 बड़ा होगा और माइनस का 17 छोटा होगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए हैं दोस्तों, यानी यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 323, और यहाँ से इनका निशान बदल देंगे तो प्लस का 17 और माइनस का क्या हो जाएगा 19, तो 17 हमारा क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से अगर आप रखेंगे तो ये होगा c माइनस 17 बराबर 0, और ये होगा c प्लस में 19 बराबर में 0, तो ये 17 माइनस वाला उधर जाकर क्या होगा, प्लस का होगा, और ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस का होगा, इसलिए यहाँ से निशान चेंज हो गया दोस्तों। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आ गई c की 17, तो हम यहाँ से वैल्यू दोस्तों रख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू रखेंगे, अगर हम c की वैल्यू क्या आई है 17, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है 2c के है दोस्तों। यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर क्या है 2c, यानी किसके बराबर है 34 के बराबर है। तो दोस्तों हमें a और b की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी दो संख्याओं का स्क्वायर का योग क्या आना चाहिए 34 आना चाहिए। तो हम संख्या माने, यानी 1 माना और यहाँ पर 2 माने, या 3 और 4 माने, यहाँ से सीधा ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये 3 का स्क्वायर क्या है 9, और ये 5 का 25, इसे आप 5 ही मान सकते हैं और इसे 3 भी मान सकते हैं। ये दोस्तों आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्राई ऑप्शन लगाना पड़ेगा यहाँ से, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। 25 और 9 हो गया 34, यानी एक संख्या है 3 और एक संख्या 5, और c की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई थी 17 दोस्तों। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो उनका गुणनफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करना है, एक संख्या 3 और एक संख्या 5 और एक संख्या 17। 17 दिया क्या हो गया 51, 51 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5, 5 5 25,
यानी इनका गुणनफल क्या हो गया 255 दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। यानी a प्लस बी क्या है, a प्लस बी हमें दिया गया है 11 और ए बी क्या दिया गया है हमें 18। तो उनके व्युत्क्रमों का योग होता है a प्लस बी इंटू में दोस्तों a प्लस बी अपॉन में ए बी, यानी 11/18 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है संख्याओं 1 2 3 4 डैश 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। 100 तक की संख्याओं या कि गुणनफल में कितनी जीरो होगी यह ज्ञात करना है। जब भी हमें जीरो ज्ञात करनी हो तो हम दोस्तों क्या करते हैं, 2 और 5 का फैक्टर ज्ञात करते हैं। यानी कितने 2 और 5 हैं। जिस भी संख्या में हमें देखना है तो हम देखते हैं कि उसमें कौन सी संख्या कम है। 2 में क्या है, 2 सॉरी दोस्तों 100 में क्या है, यहाँ से 2 बहुत ज्यादा आएंगे, 5 क्या आएंगे, बहुत कम आएंगे। यानी जब भी जीरो बढ़ेगी तो आपकी किससे बढ़ेगी, 2 और 5 से मल्टीप्लाई होकर ही बढ़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितनी जीरो है। 5 से डिवाइड किया तो यहाँ से आया 20 और फिर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ से आया 4। अब हमें नहीं लेकर जाना क्योंकि संख्या क्या आ गई, 5 से कम आ गई दोस्तों। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को छोड़कर, यानी जो भी संख्या हम डिवाइड कर रहे हैं उसको छोड़कर नीचे वाली संख्याओं का जोड़ कर देते हैं तो नंबर ऑफ जीरो आ जाता है। 20 और 4 24, 100 में कितनी जीरो है 24, यानी 100 तक की संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो वहां से कितने जीरो आएगी, आपकी 24 जीरो आएगी दोस्तों। ये आपका क्या है, यहाँ से राइट आंसर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई दोस्तों क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।